आइए नाज़रीन, आज हम आपको साग बनाने की एक और रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो ब्रोकलीनी है, जिसके हमने 2 बंच लिए हैं। आप ब्रोकलीनी या रुपीनी जो है दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। साथ हमने पालक ली है यानी कि स्पिनिच, इसके हमने करीबन 3 प्लांट्स लिए होंगे यानी कि 1 बंच। चॉइसम है यानी कि चाइनीज मस्टर्ड और 1 टर्निप यानी कि शलजम। 1 टीस्पून जो है हमने सॉल्ट लिया है। इसी तरह 1 टीस्पून जो है वो हमने क्रश्ड चिलीज का लिया है। 1 होल गार्लिक लिया है। 2 इंचेस की हमने जिंजर ली है। 4-5 हमें ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी। थोड़ा सा हमने आटा लिया है। अब हम सबसे पहले जो है स्पिनिच उसको काटे लेते हैं। इसको धोना जो है बहुत अच्छी तरह, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात पका पकाया खाना जो है वो थोड़ी सी रेत बीच में हो तो उसकी वजह से ज़ाया हो जाता है। और इस तरह हमने इसको खुले पानी में अच्छी तरह से धो लिया है और फिर हमने इसको एक छलनी में डाल दिया है। इसी तरह पर ये जो हमने चॉइसम है यानी कि चाइनीज़ मस्टर्ड, इसको धो लिया है। इतने में हम जो है उस शलजम को छील लेते हैं। मोटा मोटा छीलना है क्योंकि इसकी स्किन में कड़वाहट होती है और गलती भी देर से है। ये देखिए, जिस पानी में हमने ये लीव्स जो है रिंस किए हैं उसमें नीचे रेत बैठी हुई है, तो इसलिए लीव्स को धोना जो है खुले पानी में वो बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेशर कुकर में डाली हैं। 1.5 कप हमने इसमें पानी डाला है और अपना टर्निप जो है, शलजम जो है वो काट कर इसमें डाला है। सॉल्ट और चिलीज जो है वो हमने इसमें डाल दी हैं और अब हमने इसको प्रेशर दे देना है। प्रेशर के टाइम का इन्हिसार जो है वो आपके प्रेशर कुकर पर है। जितनी देर आपका मीट लेता है इसमें गलने के लिए, साग को आपने उससे दुगना टाइम देना है। अब जो है वो हम अपना प्रेशर कुकर खोल के देखे लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, हाई हीट पर हम इसको रख देंगे कि पानी ड्राई हो जाए। ये जो हमने ग्राइंड करने वाली मशीन यूज़ की है ये बहुत सस्ती सी हर जगह मिलती है और बहुत कारआमद है कि आप पकाते पकाते इससे पीस सकते हैं। और इससे हमने अपना साग जो है इसको पीस लिया है। पुराने वक्तों में तो वो लकड़ी का घोटना हुआ करता था, जिसको घोटना कहते थे, आगे से फ्लैट गोल हेड वाला। अब जो है थोड़ा सा पानी आपको दिखाई देगा इसमें। जिस हद तक हो सके आप इसको खुश्क कर लें और बाकी का पानी जो है वो ये आटा जो हमने डाला है ये चूस लेगा। करीबन 1.5 to 2 टेबल स्पून होगा जो हमने इसमें ऐड किया है। इसके बाद आप इसको मिला लें। बहुत अच्छा मुलायम साग जो है वो फिर इससे आपका तैयार होगा। अब ये जो ग्रीन चिलीज, जिंजर और गार्लिक था उसको हमने काट कर तैयार किया हुआ है। ग्राइंडर में हम इन सब चीज़ों के साथ कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसी कुकिंग ऑयल में हमने इन सब चीज़ों को पीस लेना है। कुकिंग ऑयल जो है इसके बारे में अमूमन व्यूअर्स जो हैं वो दरियाफ्त करते हैं, तो कुकिंग ऑयल हम घर में मोरो का ऑलिव ऑयल जो है ये वाला कैन इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा तेल है, इसमें कोई हमक नहीं है। हाँ, डीप फ्राइंग के लिए कहा जाता है या फ्राई करने के लिए चीज़ों को ये ऑलिव ऑयल जो है ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये चीज़ें जो हैं सारी ये हमने पीस ली हैं और इनको हमने फ्राइंग पैन में डाल लिया है। ऑयल जो है ग्राइंडर में तो थोड़ा सा ही हमने डाला था। अब जितना ऑयल हमको साग के लिए चाहिए उतना हम इसमें ऐड करेंगे। अब जब आप देखें कि अदरक लहसुन की खुशबू आने लगी है, थोड़ी देर ही, आपने इसको गुलाबी नहीं करना वरना इसका टेस्ट बदल जाएगा। तो उस वक्त आपने साग जो है वो इसमें डाल देना है। हमने अपनी नानी जान को बचपन में देखा हुआ है साग बनाते हुए और हमने कभी नहीं देखा था कि उन्होंने तड़का जो है वो उठाकर साग में डाला हो, बल्कि हमेशा साग वो तड़के में डाला करती थी। तो ये देखिए साग जो है, अब हम इसको हिला लेंगे। इसको भी थोड़ा सा पकाते हैं, ये नहीं कि आपने जब ये डाल दिया तड़के में साग तो आप आग बंद कर दें। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं ऑयल के साथ, कोई 4 to 5 मिनट्स के लिए। रीत तो ये है कि साग को मकई की रोटी के साथ खाया जाता है और मकई की रोटी जो है उसके ऊपर भी बटर लगाया गया होता है और साग के ऊपर भी बटर की जो डली है वो रखी गई होती थी। हमें अभी तक याद है कि सफ़ेद रंग का बटर होता था भैंस के दूध का और उसका टेस्ट भी बहुत अलग था जो बटर आजकल मिलता है उससे। ये देखिए हमारा साग जो है ये बिल्कुल तैयार है। तो खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपका बहुत अच्छा तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।